3 साल के बाद पाकिस्तान अवे टेस्ट मैच जीता। लगातार 8 मैचेस हारने के बाद 9वां मैच हम टेस्ट का किसी और मुल्क के अंदर जीते। और आपको पता है लास्ट टाइम हम कब जीते थे? जब बाबर आजम कप्तान था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 3 जो थी उसके स्टार्ट की जो पहली सीरीज थी, पाकिस्तान ने श्रीलंका को 2-0 से हराया था लंका के अंदर। वो सीरीज हम जीते। वैसे उसके बाद आपने बाबर आजम को हटा दिया एज अ कप्तान, आप शान मसूद को लाए और क्या हुआ? फिर पूरी दुनिया ने तमाशा देखा। पूरे इतने तकरीबन 2-3 सालों के बाद आपको एहसास हुआ आपने गलती की, आप बाबर को दोबारा कप्तान बना के लाए और क्या हुआ? उसकी कप्तानी के अंदर आपने जो एक लॉन्गेस्ट स्ट्रीक थी और टेस्ट मैच बाहर के मुल्क में जीत नहीं रहे थे वो जीत लिया। WTC के पॉइंट्स टेबल के ऊपर नजर डालें तो अभी भी हम एंड के ऊपर हैं, लेकिन 6 मैचेस 4 हारे 2 जीते हैं। अगर इस सीरीज को 2-0 से जीत जाते, जो कि हमें पिछला भी जीतना चाहिए था, अगर बल्लेबाज चल जाते तो होता क्या कि हम 3 हारे होते 3 जीते होते, हमारा बड़ा अच्छा कमबैक हो जाता यहाँ से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हमें सारे रिमेनिंग मैचेस जीतते हैं। इंग्लैंड को भी अब बिल फर्ज इंग्लैंड से हम 2-1 से जीत जाते हैं, जो कि मुश्किल, अगर जीत जाते हैं तो हम काफी मजबूत फिर इस रेस के अंदर नजर आ जाएंगे। फिर हमें न्यूजीलैंड को अपने घर के अंदर हराना, लंका को अपने घर के अंदर हराना होगा। अलबत्ता इस मैच के ऊपर है, देखिए मैच तो का तो फैसला कल ही हो गया था। वेस्ट इंडीज कोलैप्स कर गए थे। ब्रेंडन किंग ने बाबर आजम की सेंचुरी होने नहीं दी थी, लेकिन जो ब्रेंडन किंग ने खुद के रन करने थे उसकी भी उसने कुर्बानी दे दी। वो ऐसा अनफिट हुआ कि वो बैक से बाहर ही हो गया। बांग्लादेश कह रहा हूँ, वेस्ट इंडीज की टीम ने पाकिस्तान को टारगेट भी क्या दिया, ये कोई टारगेट था? लेकिन मेरे दिमाग में एक टेंशन थी कि इस टारगेट के अंदर भी हमारी टीम कोलैप्स ना कर जाओ। भाई आप फ्री ना इमामुल हक के ऊपर कि उसकी 6 की एवरेज है सेकंड इनिंग्स के अंदर, उसने उस एवरेज को मेंटेन रखा। उसने कहा कि नहीं यार, मैं कैसे मैच को फिनिश करके चला जाऊं। मेरे ख्याल से ये मैच हमारे ओपनर्स को ही फिनिश करना चाहिए था, लेकिन कोलैप्स करके फिर से बाद में आपके अब्दुल्ला शफीक जो कि इस इनिंग्स के हाईएस्ट स्कोरर से, उसने आके इस मैच को बचाया। पाकिस्तान ने बड़ी आसानी से इस मैच को जीत लिया। लग रहा था 5वें दिन में जाएगा, लेकिन ये चौथे दिन के अंदर रिजल्ट आ गया। आपने एक चीज को नोटिस किया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फर्स्ट वाली को छोड़ दे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाली ये वाली चल रही है। ज्यादातर जो मैचेस है ना उनके रिजल्ट आ रहे हैं। ड्रॉप की परसेंटेज बहुत कम चलेगी। 100 में से 90% मैचेस के आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, जो कि अच्छी चीज है। रिजल्ट ओरिएंटेड आईसीसी पिचेस बना रहा है, जो कि खुशी की बात है। लेकिन मुझे आईसीसी की समझ नहीं आती, क्या फायदा 2 मैचेस की सीरीज है? एटलीस्ट 3 मैचेस तो रखा करो यार, सीरीज का रिजल्ट तो पता चले। ये 2 मैचेस की सीरीज का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जनरल मैं बता रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है। अलबत्ता अगले मुद्दे के ऊपर आते हैं। पाकिस्तान ने WTC का फाइनली इस WTC की तीसरी सीरीज के अंदर पहला अवे टेस्ट जीत लिया। हम बांग्लादेश से 2-0 से हारे हुए ना, वो हमें बहुत तकलीफ पहुंचाएगा, वो हमें बहुत तकलीफ पहुंचाएगा, वो आप याद रखिएगा। लेकिन स्टिल अभी हम जिंदा हैं, अभी हम मरे नहीं हैं, अभी हम जिंदा है। थोड़ा बहुत हमारा चांस है। अब पाकिस्तान यहाँ से क्या करेगा? देखो अगली सीरीज है आपकी इंग्लैंड वाली। इंग्लैंड की सीरीज बहुत क्रूशियल और आपके बल्लेबाज इन फॉर्म है। आपको अपना ओपनिंग पेयर फाइनल करना है। अब्दुल्ला ओपनर जाएगा, अब्दुल्ला के साथ जैन ओपनिंग करेगा, साथ ही शान मसूद वन डाउन के ऊपर होगा बाबर। ये चारों के चारों आपके परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद असल रोले शुरू होते हैं। आपके पास नंबर 5 के ऊपर कोई सही प्लेयर नहीं है, आपके पास नंबर 6 के ऊपर कोई सही प्लेयर नहीं, नंबर 7 के ऊपर कोई सही प्लेयर नहीं। हमें ऐसे प्लेयर चाहिए जो परफॉर्मेंस करके दिखाए और परफॉर्म अच्छी करके दिखाए। तो पाकिस्तान को मुबारकबाद, और पाकिस्तान ने फाइनली WTC के अंदर अवे टेस्ट जीत लिया। एक बहुत अरसे का वेट पूरा हुआ है। कितना मजा आता है इसमें, बाबर की सेंचुरी भी आ जाती है। लेकिन चले, जो होना था वो तो हो गया। बाबर आजम इस सीरीज के अंदर हाईएस्ट रन स्कोरर भी बने हुए हैं, तो भाई बल्लेबाजी इन्होंने करके दिखाई हुई है। अब देखते हैं कि आगे क्या करते हैं। अब्दुल्ला शफीक भी हाईएस्ट रन स्कोरर की लिस्ट के अंदर है, टॉप के ऊपर बाबर और यही चल रहे हैं। होप्स तो अब इंग्लैंड वाली सीरीज शुरू होगी, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखेंगे उसमें क्या रहती है।